नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है। लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। हमारे साथ भाई आए हैं जो इंटरव्यू देकर आए हैं। सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है कि यूपीएससी की जर्नी में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना होता है। तो दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाई। मेरा नाम प्रशांत कुमार है और ये मेरा चौथा प्रयास था। पहला इंटरव्यू है और माध्यम हिंदी है। हिंदी मीडियम। हाँ। तो हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए खुशखबरी की बात हो जाती है। आप लोग बोलते हैं हिंदी मीडियम वालों को लाइए, तो हम लगातार हिंदी मीडियम वाले छात्र ला रहे हैं और देख रहे हैं कि किस प्रकार से उनका एक जर्नी रहती है यूपीएससी के दौरान। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? इंटरव्यू ठीक था जी। बढ़िया लगा इंटरव्यू देके। सबसे बड़ी चीज़ है रिलैक्स हो गए हैं और टेंशन थी कुछ दिनों से। अच्छा, टेंशन थी। टेंशन रहती है। अच्छा। बड़ी चीज़ है। अच्छा, पहला इंटरव्यू रहा आपका। 3 अटेम्प्ट इससे पहले आपके रहे, तो कहाँ तक पहुँचे थे आप? पहली बार दे दिया था कि चलो दे के देखते हैं, तो वो तो हुआ नहीं कुछ उसमें। दूसरी बार में मेंस लिखा, 5 नंबर से इंटरव्यू कॉल रुकी। तीसरी बार में फिर मेरा प्री 1 नंबर से रुक गया। और ये चौथा था, तो इस बार इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। अच्छा। ऑप्शनल क्या बता रहे हैं? हिंदी लिटरेचर है। हिंदी साहित्य आपका ऑप्शनल है। तो ये बताइए, प्री की जो तैयारी होती है, प्री में आपने ऐसी क्या कमियां देखी थी और इस बार क्या किया है कि आपका प्री तो पहले भी हुआ है, 2 बार फाइनल तक हो पाया, क्या क्या किया है इस बार? क्या प्री में 3-4 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो सभी लोग बताते हैं कि PYQ बहुत अच्छे से करने हैं। PYQ के साथ साथ जो उसमें ऑप्शंस होते हैं उसको गूगल पर एक बार सर्च करो, उसके बारे में नोट्स बना लो अच्छे से, उनका अच्छे से रिवीजन करो। जब PYQ हो जाए तो अगर मन करे तो टेस्ट सीरीज लगा लो प्रैक्टिस के लिए, वो कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि सोर्स लिमिटेड रखना है। जैसे अगर हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो लक्ष्मीकांत ही रख लो, भट्ट को मत ज़्यादा। लक्ष्मीकांत एक ठीक है। अगर इतिहास में NCERT पढ़ी, NCERT पढ़ लो। जी। कोचिंग के नोट्स पढ़ें, कोचिंग के नोट्स ही पढ़ो। जी। दोनों मिक्स मत करो, उससे क्या है, एक तो चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं और रिवीजन में समस्या आती है, भटकाव होता है। अच्छा। तो सोर्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखना है, सभी बताते हैं। करंट अफेयर के लिए कोई एक मैगजीन ले लो। मैगजीन अगर नहीं फॉलो कर पाते हैं तो कोई एक यूट्यूब पे किसी का चैनल पकड़ लो और बढ़िया से डेली फॉलो करो उसको। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करो बस, और टेंशन फ्री होके जाओ। अच्छा, NCERT का क्या कैसा कहेंगे? NCERT भी बहुत ज़रूरी बताते हैं छात्रों के लिए। NCERT जैसे एक तो ज्योग्राफी में काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ज्योग्राफी में क्या है कि यूपीएससी लाइन बाई लाइन क्वेश्चन बना देती है। और इतिहास के लिए NCERT 2 सब्जेक्ट के लिए आप पढ़ सकते हैं, ये मस्ट है इनके लिए। बाकी आप छोड़ सकते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, ऑप्शनल की कैसे तैयारी कर रहे थे आप? ऑप्शनल में जैसे दृष्टि कोचिंग है तो वो कराती है बढ़िया से। विकास सर का लेक्चर लिए सारे, और जो नोट्स थे विकास सर के जो, तो उससे क्या किया कि अपने छोटे छोटे नोट्स बना लिए कि आखिरी टाइम पे रिवीजन के लिए बहुत कम समय रहता है, तो हम उनको 2-3 दिन में रिवीजन कर सकें। तो वही है कि छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, उनको बार बार रिवीजन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है मेंस के लिए। तो अच्छा, CSET में बहुत सारी समस्याएं होती है छात्रों के लिए। प्री निकालना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? CSET की रणनीति क्या थी आपकी? मेरा मैथ का बैकग्राउंड रहा है तो मुझे ऐसी समस्या नहीं आती है। हो जाता है। लेकिन जैसे CSET की है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बहुत समझ कि GS में तो उनके 100 115 नंबर आते हैं, CSET में फेल कर जाते हैं। तो इसके लिए ये कर सकते हैं कि 2 चीज़ कर सकते हैं। एक तो कॉम्प्रिहेंशन पे अच्छी पकड़ बना लेनी है, और कॉम्प्रिहेंशन में केवल PYQ करना है। ठीक है, तो उससे एक अंदाज़ा लग जाता है कि किस तरीके के कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। हाँ। और दूसरी चीज़ क्या है कि मैथमेटिक्स या रीजनिंग जो हम करते हैं मेन पेपर में, तो उसमें हमें क्वेश्चन में फंसना नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हमने 1 मिनट का समय दिया है, तो कई बार ईगो पे बात आ जाती है। मैथ वालों के लिए खास कर है कि नहीं मैं तो करके ही छोड़ूंगा, तो फिर वो हो जाता है, पेपर नहीं होता। लेकिन हाँ, तो अच्छा। हाँ, सवाल तो हो जाता है लेकिन टाइम ही नहीं बचता, फिर बाद में टाइम लिमिटेड होता है। तो अगर क्वेश्चन में फंसे तो क्वेश्चन को छोड़ दो, 1 मिनट का समय दो, दूसरे क्वेश्चन पे जंप करो। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप 27 कॉम्प्रिहेंशन कर देते हैं तो आपको 22 से 23 मैथमेटिक्स और रीजनिंग के करने होते हैं। तो आप सेलेक्टेड करने हैं, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी अच्छी रहती है। अगर आप 23 में 20 भी सही कर गए तो उतने में हो जाता है खेल। तो सेलेक्टेड करने हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। 2 चीज़ों के ऊपर काम करो, इतने से हो जाएगा। कितने अटेम्प्ट किए थे आपने फर्स्ट पेपर में और CSET में? फर्स्ट पेपर में इस बार मैंने, जैसे मेरा 24 में 1 नंबर से रुका था, उस बार मैं 80 के आसपास किए थे। तो लगा कि और कर देते 1-2 क्वेश्चन, एक आध तुक्का सही हो जाता तो शायद हो जाता। तो इस बार मैंने 90 करे थे। हाँ, पेपर काफ़ी लेंदी था, तो उसमें स्पीड के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो मेरा CSET वाला है तो उसमें मैंने 55-56 रहता है, उसमें एक्यूरेसी अच्छी है तो नंबर अच्छे आ जाते हैं मेरे।
ऐसे एथिक्स के लिए क्या कहना चाहेंगे छात्रों के लिए, ये भी स्कोरिंग निबंध के लिए निबंध में कुछ अच्छे टॉपर्स हैं तो उनकी कॉपी निकाल सकते हैं, उससे एक आइडिया ले सकते हैं कि कैसे लिखा जाता है। इसमें चाहे रवि सहगल सर हों या सुनील धनबंदा सर हों, मतलब काफ़ी हैं हिंदी मीडियम में अच्छे लोग हैं, तो उनकी कॉपी निकाल के हम आइडिया ले सकते हैं। एथिक्स के लिए क्या करना है कि एथिक्स के लिए जो दो चीज़ों के ऊपर, एक तो जो बेसिक सिलेबस है वो करना है, और इसमें जो टर्म्स होती हैं एथिक्स में तो उनकी डेफिनेशन बना लेनी है अच्छी, और एग्जाम्पल अच्छे कलेक्ट कर लेना है जो करंट से हमारे लिंक कर जाएं। तो एग्जाम्पल, डेफिनेशंस, और उसके अलावा जो कोटेशंस होती हैं, जैसे हमारे महापुरुष गांधी जी हैं या सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने कुछ बोला है और वो सटीक बैठ जाए आंसर में, तो ये 3 चीज़ें हो सकती है क्वेश्चन के लिए। फिर आती है केस स्टडीज़ की बात, तो उसमें वही है कि जो जिनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं 120 125, तो उनकी कॉपी निकालें, उनको देखें क्या क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन में कुछ कर सकते हैं एक्स्ट्रा, तो उससे आइडिया हम ले सकते हैं। बेसिकली ये चीज़ें हैं। अच्छा, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा आपका? 12 तक मेरी हिंदी माध्यम से पढ़ाई, साइंस बैकग्राउंड था। उसके बाद मैंने बीएससी की मैथमेटिक्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जो 2020 में कंप्लीट हुई थी। उसके बाद से मैं यूपीएससी कर रहा हूँ। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि मेंस की आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए, आपने कब से की? यार पहला वाला तो मेरा ऐसे ही था, वो दूसरे से मैंने कर दी थी। उसमें जैसे पीवाईक्यू होते हैं, तो पीवाईक्यू मैं लिखता था, लेकिन जो सही तैयारी चालू हुई वो जब मेरा मेंस निकला, तो वो प्री निकला, उसके बाद ही हुई जब मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। लेकिन इसके लिए कर सकते हैं हम कि उतना लेट तो नहीं करना चाहिए। इसमें पहले हमें नोट्स बनाने हैं अपने, जो सिलेबस दिया हुआ है, तो सिलेबस की जो टर्मिनोलॉजी है या सिलेबस के जो सब पार्ट में जो डिवाइड है, उसके एक टॉपिक के ऊपर बढ़िया से नोट्स बना लेने हैं। पीवाईक्यू हम लिख लेंगे सारे। उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि जब हमारा सिलेबस हो जाए एक बार पूरा, तो उसके बाद हम कोई एक टेस्ट सीरीज़ बढ़िया सी ज्वाइन करके वो चालू कर सकते हैं। सबसे पहले हमें नोट्स बनाने हैं और रिवीजन करना है, और पीवाईक्यू हम लिखते जाएंगे साथ में, और उसके बाद कर सकते हैं। एक बार पीवाईक्यू हो जाए तो उसके बाद टेस्ट सीरीज़। अच्छा, नोट्स कैसे बनाने हैं? नोट्स का भी तरीका एक होता है, कैसे तरीका था बनाने का? नोट्स में जैसे आपको एक टॉपिक उठाइए, तो कोई एक टॉपिक है तो पहले तो एक बेसिक सी डेफिनेशन होगी उसकी, या डेटा होगा, डेटा अच्छा सा कलेक्ट कर लेंगे, कोई रिपोर्ट्स होगी तो उसका हम वो वैल्यू एडिशन करता है। उसके बाद मेन बॉडी पे आते हैं पक्ष विपक्ष, तो एक बढ़िया सा कंक्लूजन, इस टाइप से 1 पेजर नोट्स हम बना लेंगे। उसके बाद अगर फिर पीवाईक्यू देखते हैं कि अच्छा पीवाईक्यू देखे तो इसके और भी डायमेंशन हो सकते हैं क्या, तो अगर कोई नया डायमेंशन निकल के आता है तो उसको और एडिशन कर लेंगे उसमें। तो पीवाईक्यू को बेस बनाकर हम नोट्स बनाएंगे, सिलेबस प्लस पीवाईक्यू, और जितने डायमेंशन खुल सकते हैं वो हम उसमें नोट्स में शामिल कर लेंगे। और क्रिस्प रखना है बहुत छोटे, क्योंकि मेंस के टाइम पे समय मिलता नहीं है। अच्छा, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे आप कि केवल मैगजीन पढ़ते थे? मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा मेंस तक। मैंने मैगजीन भी मैं फॉलो करता हूँ, विजन वाली पीटी। एक मैंने इस बार एक काम किया था कि जैसे यूट्यूब चैनल्स हैं कुछ अच्छे हैं, तो वो डेली करंट अफेयर कराते हैं, 25-30 मिनट का वीडियो डालते हैं, तो उससे आप क्या है अपडेट रहते हैं, डेली चल क्या रहा है। और जब आप ऑडियो वीडियो से देखते हैं तो दिमाग में भी चीज़ें रहती हैं। कई बार मैगजीन बोरिंग हो जाती है, तो वो उतने अच्छे से चीज़ें बैठती नहीं हैं सटीक तरीके से। तो आप ये कर सकते हैं, एक तो मैगजीन फॉलो कर सकते हैं कोई, और दूसरा कोई एक यूट्यूब चैनल पकड़ लीजिए 20-22 मिनट 25 मिनट का डेली वीडियो, लेकिन रेगुलर रहना पड़ेगा इसमें। हाँ, अच्छा, ये कर रहे थे। अब ये चीज़ है कि लास्ट में जो प्री आने वाला है आपका अभी 2026 का, कितने दिनों बाद आपको मेंस की आंसर राइटिंग बंद कर देनी चाहिए, और कितने दिनों से प्री के लिए डेडिकेट हो जाना चाहिए? अगर आपका प्री नहीं निकला है तो इसमें आपके कॉन्फिडेंस की बात है कि आप कितना समय देना चाहेंगे। अगर मेरी माने तो 3-3.5 महीने तो इतना तो समय देना चाहिए अगर आपका नहीं निकला है तो। और जिनका निकल गया है तो उनको तो पता रहता है कि कितना देना है, लेकिन फिर भी हम लोग जैसे 3 महीने तो देते ही हैं समय। लेकिन जो नए बच्चे हैं तो वो जनवरी से बंद कर सकते हैं और प्री के ऊपर फोकस्ड हो सकते हैं, क्योंकि प्री निकलेगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट देखते हैं, रेशियो देखते हैं, खबरों में रहता है लगातार, आपको कभी लगा है ऐसा कि ये रेशियो जो रहता है कम रहता है, कभी डिमोटिवेशन हुआ है इससे? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हम बैठने का अनुपात है बच्चों का, इंग्लिश मीडियम में बहुत ज़्यादा बच्चे बैठते हैं, बैठने का अनुपात ही 90 और 10 का है कि 90-10 का, तो उसी अनुपात में रिजल्ट आता है। हालांकि थोड़ा और सुधार हो सकता है कि थोड़ा बहुत कई बार कमी है, जैसे 2024 का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहा हिंदी माध्यम के लिए, तो वो तो है ही। समस्या ये आती है कि प्री ही नहीं निकलता हिंदी माध्यम में, और सबसे बड़ा हर्डल है वो सीसेट है।
तो इसके ऊपर तो ध्यान देना पड़ेगा। मेंस में इतनी समस्या नहीं आती हिंदी माध्यम के बच्चों को। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हिंदी मीडियम को देखने को मिलती हैं, थोड़ी समस्याएं जूझने मिलती हैं, क्या कहना चाहेंगे? कौन कौन सी चीज़ों को आपने देखा है सर? एक समस्या ये है कि बच्चे इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं कि हमारे भैया हैं, इन्होंने बोल दिया, हम पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ रहे थे, भैया ने बोला है डी बासु पढ़नी है, लक्ष्मीकांत हटा दी, डी बासु पढ़ने लग गए। तो आप जब तैयारी में आते हैं तो अपने विवेक का इस्तेमाल तो करना ही है, तो ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना है। दूसरी चीज़, आपको साइंटिफिक तरीके से तैयारी करनी है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट कितने दिन में ख़त्म करना है। आप एक डेडलाइन बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग अपना काम करिए, ज़्यादा भटकाव मत रखिए। बस ये 2 चीज़ें हैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हमने बात कर ली है। कुछ से देना चाहें, क्या अनुभव रहा आपका पूरी जर्नी के दौरान, क्या कहना चाहते हैं? अनुभव तो बढ़िया है, बढ़िया से पढ़ाई करें, अच्छी मेहनत करें, अनुशासन बना के अच्छे से तैयारी करें और ज़्यादा लोड मत लें कि नहीं होगा तो कोई समस्या नहीं है। मेहनत, अपना काम क्या है, मेहनत कर सकते हैं, मेहनत बढ़िया से करो। नहीं हो रहा है वो बात की बात है। अगर आप मेहनत कर लेंगे तो नहीं भी होता है तो उसका दुख नहीं होता ज़्यादा। अगर आपको अंदर से लेकिन फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ मैंने मेहनत करी है, तो मेहनत करें, भरपूर मेहनत करें, यही है। ठीक है सर। हाँ, थैंक यू भाई। को हमारे चैनल पे हीरा कहते हैं। हिंदी मीडियम के छात्र जितने भी मिलते हैं उनके लिए हम खासकर गले लगाते हैं, और इंग्लिश मीडियम को भी लगाते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम से बहुत प्यार है। मैं भी हिंदी मीडियम से रहा हूँ। ऑल द बेस्ट दोस्त। थैंक यू। जो भी आपके डाउट हों वो कमेंट में कर सकते हैं, अगले वीडियो में उसको पूरी करने की कोशिश करें। धन्यवाद।